नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कार्ड लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 7 अप्रैल 2022 तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कोई भी न्यू वैकेंसी आई है, किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो आज की परीक्षा पे चर्चा की वीडियो में हम 7 अप्रैल से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई आज की परीक्षा पे चर्चा के क्या क्या विषय होने वाले हैं। सबसे पहले तो राजस्थान मोटर व्हीकल में जो एसआई का रिजल्ट है 2022, इसका फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके अलावा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विस की रिक्वायरमेंट निकले हुए हैं। उसके अलावा कांस्टेबल एसएससी कांस्टेबल मेल एंड फीमेल जो 2020 का है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का, तो इसकी जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स थे उनका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ है। उसके बाद यूपीएससी में आईईएस और आईएसएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस में भर्ती यहाँ निकली हुई हैं। और उसके अलावा बिहार एसएससी में भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं। तो आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लें कि आखिर ये परीक्षा पे चर्चा क्या है। देखिए, भारत सरकार कई सारी सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करती है, लेकिन इनमें से कई परीक्षाओं के बारे में 70% से अधिक छात्रों को पता नहीं चल पाता। और इसी जानकारी की कमी के कारण कई छात्र क्या होता है, केवल कुछ परीक्षाओं के बारे में जानते हैं, और जब वे उन परीक्षाओं को पास करने में असमर्थ होते हैं तो वे निराश हो जाते हैं और अपनी जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो छोड़ देते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं परीक्षाओं से जुड़े हुए, वो आप तक हम पहुंचा सकें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। देखिए, जो हमारी परीक्षा पे चर्चा की वीडियो है, इसमें आपको आगामी भर्तियों और परीक्षाओं की अधिसूचना मिलती है, एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट यहाँ मिलता है, साथ ही साथ हम कुछ परीक्षा की तैयारी के लिए आपको टिप्स भी देते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सभी चीजें आपको हमारी इस वीडियो में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो मोटर व्हीकल का एसआई का रिजल्ट आया हुआ है, उसकी कट ऑफ रिलीज कर दी गई है, और रिजल्ट भी जो पूरी लिस्ट है वो आप डाउनलोड में दी गई लिंक से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप देख सकते हैं। देखिए, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ जनरल का कट ऑफ है, ये आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। उसके अलावा एससी का कट ऑफ है, एसटी का कट ऑफ है, ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर दिया है, और एमबीसी का यहाँ पर कट ऑफ दिया है। तो ये सारा ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगली बात करें हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के लिए 687 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। देखिए, एप्लीकेशन फीस इसकी रहने वाली है 200 रुपये, जो आपके जनरल कैंडिडेट है। एससी एसटी फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। और पेमेंट मोड जो है वो एसबीआई, वीजा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप सभी माध्यमों से इसकी जो फीस है इसका पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये है 26 अप्रैल 2022 शाम के 6 बजे तक, 6 PM तक। और उसके अलावा मान के चलिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन अब आप इस फॉर्म को विड्रॉ वापस लेना चाहते हैं, तो इसकी जो डेट रहेगी वो 4 से लेकर 10 मई तक रहेगी, शाम को 6 बजे। ठीक, एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर आपकी रहने वाली है 17 जुलाई 2022, और इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त सितंबर 2022 तक रिलीज हो जाएगा। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो एज लिमिट जो यहाँ पर है वो मैक्सिमम 32 ईयर्स है, 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो एमबीबीएस का जो भी फाइनल एग्जामिनेशन है वो पास कर चुके हों, जो भी रिटर्न और प्रैक्टिकल्स हैं वो पास कर चुके हों। इसमें जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो है ये 314 वैकेंसी है, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की 300 वैकेंसी है, जीडीएमओ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की 3 वैकेंसी है, और जनरल ड्यूटी मेडिकल ग्रेड 2 की वैकेंसी है इसमें 70। अगली जो रिजल्ट है वो कांस्टेबल मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल है 2020 में लगभग 625 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया था। तो इनको द्वारा से छानबीन करने के बाद इनमें से 135 कैंडिडेट को 625 में से सिलेक्ट कर लिया गया है। तो इसकी जो भी कंप्लीट लिस्ट है वो आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार 2 बुक्स आती हैं हमारी। एक है आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की
प्रैक्टिस सेट और दूसरा है गाइड बुक। गाइड बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को आप इवेल्युएट करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए आप प्रैक्टिस सेट की बुक से प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो सैंपल पीडीएफ लिंक है और बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगली जो रिक्रूटमेंट है हमारी वो है यूपीएससी की आईईएस और आईएसएस, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस में 53 वैकेंसी यहाँ निकली हैं। फीस वही 200 रहने वाली है और एससी एसटी फीमेल और हैंडीकैप्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए फीस निल रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट इसकी भी 26 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और जो विड्रॉल के लिए डेट है वो 4 मई से 10 मई तक है और जो एग्जाम डेट है ये है 24 जून 2022 और रिजल्ट आपका जुलाई से अगस्त के बीच आ जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में, और आईएसएस में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। पोस्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 24 पोस्ट हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 29 पोस्ट हैं। माफी चाहूंगा, मैं आईईएस को पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको बता रहा था, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 24 पोस्ट हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की 20 पोस्ट हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है ये बिहार एसएससी में निकली हुई है 3rd ग्रेजुएशन लेवल के लिए। एप्लीकेशन फीस इसकी 540 अदर कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और बिहार स्टेट के जो एससी एसटी फीमेल है इनकी फीस होगी 135 रुपए और अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनकी फीस रहेगी 750 रुपए। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज मेल के लिए है 37 साल, फीमेल के लिए है 40 साल और एससी एसटी दोनों मेल फीमेल के लिए है 42 साल 42 ईयर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फिल होना आपकी 14 अप्रैल से शुरू होंगी और 15 मई 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, राइट। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, सिर्फ ग्रेजुएशन स्नातक आपके पास हो, ग्रेजुएशन आपके पास हो। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सचिवालय असिस्टेंट 1820 पोस्ट, योजना असिस्टेंट 165 पोस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर की 93 पोस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की 3 पोस्ट हैं और ऑडिटर की इसमें पोस्ट हैं 777। देखिए बिहार एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बुक है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, अध्यायवार सॉल्व पेपर। बीपीएसएससी, सीएसबीसी और बिहार एसएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न विषयों से उन्हें हमने चैप्टर वाइज इस बुक में दिया है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार बुक मैंने आपको बताई है। इसकी सैंपल पीडीएफ, पहले आप एक बार सैंपल पीडीएफ पढ़ के देखिए, किताब को जानिए कि भाई ये कितनी उपयोगी आपके लिए साबित हो सकती है और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस किताब को खरीद भी सकते हैं। तो आज की परीक्षा की चर्चा की वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेली करंट अफेयर क्लासेस के बारे में जो कि सुबह सुबह डेली सुबह 6 बजे हितेश सर के द्वारा हमारे एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर ली जाती है। तो इसे भी आप जरूर अटेंड कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं परीक्षा से रिलेटेड वो इसमें आपको डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी जो आई है ज्ञान पर ध्यान की, जिसमें आप समझ सकते हैं कि भाई ये 5th बिम्स्टेक समिट क्या है, आखिर ये बिम्स्टेक क्या चीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर क्या सवाल इसमें उठाए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।